तो हम सऊदी ड्रॉप शिपिंग की पहली वीडियो पर आ चुके हैं और आज हम जानने वाले हैं कि हमें अपने स्टोर का नाम किस तरह से डिसाइड करना है और ये ज़रूरी क्यों है। तो हेलो दोस्तों, मैं ज़ुबैर अहमद लंबे टाइम से आपके सामने सऊदी स्टॉक मार्केट और सऊदी ड्रॉप शिपिंग के बारे में बात करता हुआ आ रहा हूँ। तो आज वो टाइम आ चुका है कि हम बात करें इस बारे में कि सऊदी ड्रॉप शिपिंग को कैसे किया जाए। हमारे ये कोर्स की पहली वीडियो है जिसके अंदर हम कुछ बातें करेंगे कि हमें अपने स्टोर का नाम कैसे और क्यों यूज़ करना है और कैसा हमें फाइंड करना है और किस तरह का नाम होना चाहिए। दोस्तों, ये नाम क्या होता है स्टोर का, सबसे पहले हम ये जानते हैं। देखिए, आप लोग कोई भी एक मार्केट का नाम देख सकते हो या किसी भी कंपनी का नाम देख सकते हो, वो अपना नाम हर जगह पर यूज़ करती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ये है आपका अलराया। अलराया जो सुपर मार्केट होती हैं, आपने यहाँ पर लिखा हुआ देखा होगा, उसकी मार्केट के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा, उसके सोशल मीडिया के ऊपर आपने अलराया लिखा हुआ देखा है। आप जब उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर भी अलराया लिखा हुआ है। तो ये होता है एक स्टोर का नाम, एक वेबसाइट का नाम, जिसका यूज़ हर जगह पर किया जाता है। जो एक नाम होता है, जो एक पहचान होता है, जिसका नाम हर जगह पर सेम यूज़ किया जाता है और हर जगह पर सेम नाम रखा जाता है। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपकी वेबसाइट हो, चाहे वो कोई आपका स्टोर हो, ऑफलाइन हो, कहीं पर भी होगा, आपका नाम लोगों के अंदर हर जगह पर, हर वेबसाइट पर, हर पेज पर एक दिखाई देता है। तो ये नाम जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, वैसे तो खैर हम लोग जो काम करने जा रहे हैं ड्रॉप शिपिंग का, वो हमारी स्टार्टिंग है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के अंदर हम अगर कोई भी नाम रख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बाद में हमको चेंज करना भी पड़ सकता है क्योंकि ये परमानेंटली नहीं है। लेकिन जब हम कोई बड़ी चीज़ स्टार्ट करते हैं, परमानेंटली स्टार्ट करते हैं, तो फिर हमें बहुत सोच समझ कर नाम रखना पड़ता है। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको बताएंगी कि एक परफेक्ट नाम कैसा होता है और नाम रखना ज़रूरी क्यों है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। देखिए, जब आप अपने स्टोर का नाम ध्यान से रखते हैं, ऐसे ही उल्टा सीधा कुछ भी जो मन में आया वो नाम रख लिया, ऐसा नहीं रखना। जो काम हम मेहनत करके और थोड़ी रिसर्च करके अच्छा सा नाम अगर हम रखते हैं तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। उसका पहला फ़ायदा ये होता है कि नाम आसान हो, लोगों को याद होना चाहिए। नाम ऐसा ना हो कि जिसको सुनकर थोड़ा अजीब लगे। तो नाम का रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ब्रांड बिल्ड करता है आपका। नाम जो होता है उसका यूज़ हर जगह पर होता है। तो कुछ ऐसा नाम रखना बहुत ज़रूरी है जो इंसानों के दिमाग के अंदर छप जाए, असर हर जगह पर दिखाई दे। और ऐसा नाम होना चाहिए आदमी हर जगह पर यूज़ करे। ऐसा नाम होना चाहिए कि जब भी किसी को आपके ब्रांड का, आपके स्टोर का, आपकी वेबसाइट का नाम कहीं पर भी दिखाई दे तो फ़ौरन समझ जाए कि ये फला कंपनी है और ये काम करती है। जैसे कि आपके सामने नाइकी है, एडिडास है, सऊदी अरब की बहुत सारी कंपनियां हैं। तो आप जब भी उनका नाम देखते हैं तो क्या लगता है आपको? आप फ़ौरन पहचान जानते हैं कि ये कंपनी है, ये एक ब्रांड है जो फला चीज़ में या किसी प्रोडक्ट में डील करती है। तो नाम का बहुत बड़ा असर होता है। शायद ये चीज़ आपको अभी समझ में ना आए। जब आप एक अपनी बड़ी ब्रांड बनाएंगे, वहाँ पर नाम क्यों ज़रूरी होता है, इस चीज़ का एहसास आपको उस टाइम पर होगा। लेकिन फ़िलहाल हम लोग छोटे छोटी सी बातों को ध्यान में रखते हुए अपना एक स्टोर का नाम रखेंगे। तो किन बातों का ध्यान रखना है, चलिए इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहला ध्यान आपको रखना है कि आप अपने स्टोर का नाम जो रख रहे हैं वो बोलने में आसान हो, कॉम्प्लिकेट ना हो, जिसको बोलना आसान हो। अब याद रखना, हमारा स्टोर कहाँ के लिए है? सऊदी अरब के लिए। तो सऊदी अरब के लिए कुछ ऐसे नाम रखे जाएं जो बोलने में आसान होते हैं, सऊदी वालों के लिए आसान होते हैं। अब अगर हम कोई इंग्लिश का ऐसा नाम रख लें जिसको पढ़ना और समझना या बोलना सऊदी वालों के लिए मुश्किल होगा, तो जाहिर सी बात है हमारा जो ब्रांड है, हमारा जो नाम है, हमारे जो स्टोर का नाम है, उसको थोड़ा सा याद रखना या पढ़ना मुश्किल होगा। इससे भी आपकी स्टोर के ऊपर फ़र्क पड़ता है। अब देखिएगा, आपके सामने ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके नाम को आप देख सकते हो कितना आसान उन लोगों ने रखा है। नून, अलराया, अद्दवा, नमशी, इस तरह के स्टोर के नाम लोगों ने रखे हुए हैं जो कि सऊदी वालों के लिए समझना या उनको याद रखना और पढ़ना बहुत आसान। तो इस तरह के नाम हो जैसे नूरिया, बैत, अमारा, इस तरह के अगर नाम आसान से आसान नाम होंगे तो इनको समझना और पढ़ना आसान होगा।
कोशिश ये कीजिए कि कुछ इंग्लिश और अरबी मिक्स नाम हो तो थोड़ा सा अलग मज़ा आता है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन अगर अगर इंग्लिश और अरबी नेम मिक्स कर दी जाएँ तो इसमें अलग ही फीलिंग आती है। मतलब इसमें जो है थोड़ा सा इंग्लिश फील भी आएगी और जो अरबी लोग हैं उनको अपनी अरबी की फील आएगी। तो अरबी इंग्लिश नाम जो होते हैं ये बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा नाम रखना ज़रूरी हो। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा आसान नाम। इंग्लिश अरबी मिक्स नाम कैसे, जैसे राहत मार्ट, ठीक है, बैती मार्ट, इस तरह के नाम अगर आप रखते हैं तो थोड़ा सा अलग। अब अगर आपका स्टोर कुछ स्पेसिफिक किसी एक कैटेगरी का है, मतलब आप सिर्फ बच्चों के ही सामान सेल करते हैं, तो वहाँ पर भी नाम ऐसा रखें जिन्हें सुनने के बाद या पढ़ने के बाद लोगों को ऐसा लगे कि ये नाम स्पेशल कुछ कैटेगरी का है। अगर आपने कोई बच्चों के सामान आप सेल कर रहे हैं तो नाम ऐसा रखिए जिसको सुनने के बाद ऐसा लगे कि ये स्टोर बच्चों के आइटम बेचता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बेबी राहा, और अगर आप कोई घर के सामान बेच रहे हैं तो बेथ केयर, इस तरह के अगर नाम रखेंगे तो ये थोड़ा इफ़ेक्टिव होगा। बहरहाल हमारा जो स्टोर होगा वो मिक्स प्रोडक्ट का होगा, किसी एक ख़ास कैटेगरी का नहीं होता है। किसी ख़ास कैटेगरी में भी काम होता है, उसका तरीका अलग है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो मिक्स प्रोडक्ट की कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा नाम देना होगा जिसे सुनने के बाद और जिसे देखने के बाद, पढ़ने के बाद लगे कि ये एक स्टोर है जहाँ पर हर प्रोडक्ट मिलता है। कॉम्प्लिकेटेड नाम से बचें। ऐसे नाम आपको बिल्कुल भी नहीं रखने हैं जिन्हें सुनने के लायक ना हो कोई, या कोई जल्दी से पढ़ ना सके, याद ना रख सके। जैसे कि अल्ट्रा QZ प्रो, किसी ने ये नाम रखा हुआ था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नाम है। और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं। कुछ नाम होते हैं जो बहुत मुश्किल हो जाते हैं, जिनका पढ़ना है, समझना। आसान से नाम रखें ताकि लोग उनको याद भी रखें और आसानी से पढ़ भी सकें। दूसरा ये है कि लंबे नाम से बचना है, बहुत लंबा नाम नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं जो 3-3 4-4 नाम, 3-3 4-4 वर्ड उसके अंदर जोड़ देते हैं, तो बहुत लंबे नाम से बचना है। हो सके तो एक, या हो सके तो सिर्फ दो, ठीक है, हद से हद 2 वर्ड का नाम होना चाहिए। तो अगर आप इंग्लिश अरबी मिक्स कर रहे हैं तो वहाँ पर 2 वर्ड आ सकते हैं, कभी कभी एक भी आ सकता है, जैसे नूरली या नूरफाई। इस तरह से जो है ये है तो 2 वर्ड, लेकिन इनको एक बना दिया गया है। तो इस तरह के नाम होने चाहिए जो बहुत शॉर्ट हों लेकिन लंबे नहीं होने चाहिए। एक और बात है, मेरे साथ में जो लोग काम कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपने पर्सनल नामों के ऊपर स्टोर का नाम रखा है, या फिर अपने बच्चों के नाम के ऊपर, अपनी वाइफ के नाम के ऊपर स्टोर का नाम रखा है। देखिए, पास्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे स्टोर हैं जिन्होंने अपने किसी अपने नाम पर या अपने ख़ानदान के किसी के नाम पर अपने ब्रांड का नाम रखा है और उनका नाम बहुत ऊंचा चला भी है, ठीक है। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे हैं जिन्होंने पर्सनली नाम के ऊपर, अपने ख़ानदान के नाम के ऊपर रखा हुआ है और चले हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आज के टाइम में, जैसे कि अडानी, मित्तल, इस तरह के नाम आपको इंडिया में मिल जाएंगे, और इसके अलावा भी बाहर बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं वो स्टार्टिंग से कर रहे हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे। देखो, हमारे पास बजट भी कम है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा जो स्टोर है वो बिल्ड हो सके, वो उसके ऊपर लोग ट्रस्ट कर सकें। अब हम पर्सनली नाम से किसी का अगर बनाएंगे स्टोर, तो बहुत ज़रूरी है कि लोग सोचेंगे ये क्या चीज़ है। अब कोई नाम लग देता है अब्दुल रहमान स्टोर, मैं अपने नाम से रख लूँ ज़ुबैर स्टोर, तो बहुत अजीब लगेगा। ऐसा लगेगा कि ऐसे ये कोई स्टोर नहीं है, बल्कि पर्सनली कोई फेसबुक का अकाउंट है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने नाम या अपने किसी ख़ानदान वाले के नाम के ऊपर स्टोर का नाम ना रखें। हाँ, अगर आपको रखना ही है तो आपके किसी ख़ानदान के नाम ऐसा है जो मिक्स हो सकता है, मतलब पहचान में नहीं आ सकता कि ये स्टोर का नाम है या फिर किसी इंसान का नाम है, तो आप रख सकते हैं। किसी ने मेरे से अभी नूरी शॉप नाम से स्टोर बनवाया था, तो वो नाम ठीक है, अच्छा लग रहा है। किसी ने अर्श स्टोर नाम से बनवाया था, तो ऐसे नाम तो ठीक है, चल जाएंगे। लेकिन ऐसा नाम अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला, या फिर ऐसे नाम जो ख़ास इंसानों के होते हैं, इस नाम से अवॉइड करें कि अपना स्टोर का नाम ना बनाएं, बल्कि आप कोई ऐसा नाम चूज़ करें जो अरबी या इंग्लिश का मिक्स हो, आसान हो, और लोग उसको पढ़ने के बाद याद रख सकें कि हाँ, ये कोई नाम है। तो चलिए, इसका कोई तरीका है जिसको हम समझेंगे कि कैसे हम अपने स्टोर का नाम रख सकते हैं।
तो इसका तरीका हम अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो भी आपका काम हो जाएगा। कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ लैपटॉप से होते हैं, लेकिन वो बहुत थोड़े हैं, उनके बिना भी आपका काम हो सकता है। तो अगर आप लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो गूगल क्रोम ओपन कर लेना। गूगल क्रोम के अंदर आप लोग जब यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो नीचे की साइड में आपको यहाँ पर डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने सारे ही फंक्शन ओपन हो जाएंगे, जो इस चीज़ के लिए हैं कि लैपटॉप की तरह आपका मोबाइल भी काम करना शुरू करेगा। ठीक है, तो मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर ये चीज़ें बताऊंगा ताकि बड़ी बड़ी दिखाई दें और आपके समझ में भी आए आसानी से। तो ये चीज़ें मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाऊंगा ताकि ये बड़ी बड़ी दिखाई दें और आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और वहाँ पर हम जानते हैं कैसे हम अपने स्टोर का नाम डिसाइड करेंगे और कैसे हम ढूंढ सकते हैं। तो हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। दोस्तों, हम लोग अपना नाम कैसे डिसाइड करेंगे उसके लिए हम AI का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है नाम तो हम लोग यूज़ करेंगे AI का और AI से पता करेंगे कि हमें कौन सा नाम रखना चाहिए। अब देखिएगा, AI की वीडियो में अभी अगले वाले टॉपिक में कवर करूँगा, तो हम लोग वहाँ पर बात करेंगे चैट GPT की और AI के आज के टाइम की। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ, टेम्परेरी आप कोई से भी जीमेल से कोई भी आपका एक चैट GPT होगा उसको ओपन कर लेना और वहाँ से हम लोग स्टोर के अंदर हेल्प ले सकते हैं चैट GPT से। आप मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर किसी भी जीमेल से एक अपना चैट GPT ओपन कर लेंगे। आगे जब हम अपना नया जीमेल बनाएंगे तो वहाँ पर हमको एक नया चैट GPT बनाना पड़ेगा। पाने को भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी परेशानी नहीं है। बाकी हम लोग एक नया चैट GPT आगे बनाएंगे एक नए जीमेल के साथ में और उसको इस तरह से ट्रेंड करेंगे ताकि हम उसको अपनी सारी जानकारी सऊदी ड्रॉप शिपिंग की दे सकें और वो हमको जानकारी दे सके। तो हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ, चैट GPT पर आप जाएंगे, चाहे वो मोबाइल के अंदर हो या लैपटॉप के अंदर हो, और वहाँ पर न्यू चैट ओपन करके आपको लिखना होगा कि मैं सऊदी अरब के अंदर ड्रॉप शिपिंग करना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ अरबी नाम या अरबी इंग्लिश नाम मिक्स बताइए जिनका यूज़ मैं अपने स्टोर के लिए कर सकूं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि मैं सऊदी में ड्रॉप शिपिंग करना चाहता हूँ, मुझको शॉर्ट इजी मतलब कि आसान से अरबी इंग्लिश मिक्स नेम अपने स्टोर के लिए बताओ। यहाँ पर मैंने जो होता है रोमन इंग्लिश में लिखा है, आप जिसमें चाहे जो लैंग्वेज आपको आती है उसमें आप लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपको माइक का निशान दिखाई दे जाएगा, आप यहाँ पर क्लिक करके बोलेंगे तो ये भी आपको लिख करके दे देगा। बहरहाल मैंने यहाँ पर इसको लिखा और इसको रन कर दिया। अब देखते हैं कि ये हमें किस तरह के नाम देता है। तो यहाँ पर देखिए, इसने अरबी इंग्लिश मिक्स नेम दिए है, नूर काट, जुब क्लिक, सुकीफाई, नूर मार्ट, अरब कार्ड, इस तरह के नाम इसने दे दिए हैं। और यहाँ पर इसने मॉडर्न एंड ट्रेंडी सऊदी फ्रेंडली नाम भी दे दिए हैं, कैसे क्लिक, रियाज क्लिक, गल्फ स्टोर, अरब डील। तो ये सारे ऐसे नाम हैं जो इस तरह के साउंड कर रहे हैं जो सऊदी अरब या गल्फ के लिए यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पर वेरी शॉर्ट नाम भी हैं, जुब, नूरा, सूकी, क्लिक्सा। तो यहाँ पर क्लिक्सा नहीं है, ये क्लिक ऐसे है, ठीक है, अरब को। तो ऐसे बहुत सारे नाम यहाँ पर हमको दे दिए हैं। तो यहाँ से हम किसी भी नाम को चूज़ कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा ये है कि हमें कोई स्पेसिफिक नाम चाहिए लेकिन थोड़ा सा हमको अलग चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पर अपना नाम जुब ड्रॉप रखा हुआ है, तो ये मैंने अपने नाम के ऊपर ही रखा है, लेकिन कोई इसको पहचान नहीं पाएगा। ZUB मेरा कुछ नाम आ चुका है, तो मैं यहाँ पर इसको बोलूँगा कि मुझे इस तरह के नाम दो जिसमें जुब आता हो। मैंने सिर्फ इसको यहाँ पर लिखा कि जुब नाम से दो, तो ये मुझे अब इस तरह के स्टोर के नाम दे देगा जिसके अंदर आगे या पीछे जुब लगा हुआ होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अभी हम देखते हैं, ये देखिए जुब के लिए जुब कार्ट, जुब स्टोर, जुब सूक। तो इस तरह से आप कोई स्पेसिफिक नाम यहाँ से लेना चाहते हैं, जैसे कि आप अपने नाम पर ही लेना चाहते हैं लेकिन आपका नाम ऐसा है जो थोड़ा सा स्टाइलिश नाम है या थोड़ा सा ऐसा नाम है जिसको सुनने के बाद मालूम नहीं पड़ता कि ये किसी एक इंसान का नाम है या स्टोर का नाम है, तो आप उससे यहाँ पर आइडिया ले सकते हैं सारे।
जो भी आपको नाम चाहिए, जिस भी तरह का नाम चाहिए वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका हमारे सामने ये है कि हम चैट जीपीटी पर जा करके पूछें और यहाँ पता करें कि कौन सा नाम हमारे लिए ठीक रहेगा। दूसरा तरीका ये है कि हम एक वेबसाइट के ऊपर जाएंगे जिसका नाम है नेमलिक्स। ठीक है, आप लोग इसको डालेंगे, ये रहा NAMELIX, नेमलिक्स आप लिखेंगे गूगल पर तो ये पहली वाली वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये है बिजनेस नेम जनरेटर। इससे आप किसी भी बिजनेस के नाम को जनरेट करा सकते हैं प्रोफेशनली। तो यहाँ पर इसने कीवर्ड डालने के लिए कहा है कि किस तरह का आपको यहाँ पर बिजनेस जनरेट करवाना है। तो कुछ यहाँ पर छोटा सा लिखना पड़ेगा आपको, जैसे कि कुछ ऐसा नाम यहाँ पर आप डाल सकते हैं। देखिए मैं डाल देता हूँ ज़ुब, तो मैं यहाँ पर ज़ुब डाल देता हूँ, फिर जनरेट पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इसने बहुत सारी चीज़ों को पूछा है कि किस तरह का नाम आपको चाहिए। तो यहाँ पर हम ऑटो भी कर सकते हैं, हर स्टाइल का नाम यहाँ पर आ जाएगा। ब्रांडेबल नेम जैसे गूगल और रोलेक्स है, इस तरह के फीलिंग देने वाले नाम आपको चाहिए, या शॉर्ट प्रेस चाहिए, या बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं। जैसे कि यहाँ पर है कंपाउंड वर्ड, दो वर्ड को मिला करके एक रखा गया हो, इस तरह का नाम आपको चाहिए। तो ये देख सकते हो, फीडेक्स, माइक्रोसॉफ्ट, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो आप इसमें से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर ये कंपाउंडिंग वर्ड कर देता हूँ, जहाँ पर दो नाम को मिला करके एक किया गया हो। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपने जो बातें इनको बताई हैं, जैसे ज़ुब आपने दिखा है और दो वर्ड को मिला करके एक नाम हो जाए, उस तरह की चीज़ें आपने इसको बताई हैं। तो आपको एग्जैक्टली ऐसा ही चाहिए या कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा? तो ज़्यादा आपको चेंज करवाना है तो आप इसमें हाई कर सकते हैं, मीडियम करवाना है तो मीडियम पर, और लो पर। मैं फ़िलहाल मीडियम पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा ब्रांड इन्फो पूछ रहा है, ये है ब्रांड इन्फो, मैंने ज़ुब लिख दिया है। और आगे की साइड में हम लिखेंगे यहाँ पर सऊदी ड्रॉप शिपिंग। मैं अपने बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ कि ये स्टोर में किस लिए जनरेट करवाना चाहता हूँ, सऊदी। ठीक है, मैंने यहाँ पर सऊदिया अरबिया लिख देता हूँ ताकि अच्छा रहेगा। ठीक है, सऊदी अरबिया ड्रॉप शिपिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब जनरेट पर क्लिक करते हैं तो ये कुछ सेकंड लेगा हमारे पास, और 100 होने पर हमारे सामने सैकड़ों नाम आ जाएंगे जिनका यूज़ हम अपने ड्रॉप शिपिंग में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बहुत ही अच्छे से यहाँ पर इसने लोगो बना करके भी दे दिया है और नाम भी दे दिए हैं हमको बहुत सारे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ज़ुब स्ट्रीम, ज़ुब क्या लिखा हुआ है, ज़ुब आयरा, ज़ुब आयरा, और ज़ुबिफाई, और यहाँ पर है ज़ुब नेटवर्क। ऐसे बहुत सारे इतने नाम हमको लिख करके दे दिए हैं, क्योंकि इसको मैंने ज़ुब भी बताया हुआ है और इसको बताया है कि ये एक सऊदी ड्रॉप शिपिंग है। तो इसने यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ भी डाल दी हैं जो अरबियों के लिए ख़ास होती हैं। देखिए ज़ुब अरबिया और ज़ुब ट्रेंड, ज़ुब मार्ट। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ को चूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं इनमें से किसी भी एक को यहाँ पर ले लेता हूँ। कौन सा नाम लिया जाए? अभी मैंने इसमें बहुत सारे नाम को देखा है, बैक करता हूँ उसको। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर बहुत सारे नामों को देखा है और उन नाम में जो मुझे सबसे अच्छा और ठीक नाम लगा है वो है ये। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ज़ुब है ये नाम दोस्तों, एकदम परफेक्ट है। इसके अंदर अरबी इंग्लिश दोनों का ही साउंड महसूस हो रहा है। दूसरा ये आसान भी है, इसको याद रखना भी आसान है, इसको समझना भी आसान है। और इसके अंदर जो चीज़ मैं चाहता था कि ज़ुब आए वो भी आ चुका है। तो ये एक अरबी इंग्लिश फ्रेंडली और बहुत आसान नाम रहेगा। तो हमने फाइनली जो नाम चूज़ किया है वो है ज़ुब है। तो हमारा नाम ये रहेगा। बस हमको याद रखना है कि हमारा ब्रांड का नाम क्या है, बाकी के काम इसके हम आगे करेंगे। आपको बताता हुआ चलूँ दोस्तों, ये देखिए आगे के साइड में इसने कुछ हमें बना करके दिया है टेक्स्ट में। अगर हमें इसका कुछ डिज़ाइन चाहिए तो वो भी हमको यहाँ से मिल जाता है। आप इसको आगे करते जाएंगे, किसी पर भी क्लिक करेंगे वो आगे आ जाएगा। बैक करता हूँ इसे। इस तरह से आप यहाँ से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं
बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन बना करके ये हमको दे देता है। तो हमको यहाँ से फाइनली एक नाम मिल चुका है और अब बारी आती है लोगों की। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, बताता हुआ चलूँ कि हमारी एक सर्विस भी है जिसके अंदर हम सारी ही चीज़ों को तैयार करके देते हैं। सिर्फ कुछ आखिरी के काम बचते हैं जो आपको करने होंगे। बाकी के जो काम होते हैं, नाम डिसाइड करना, लोगो बनाना, वेबसाइट बनाना या उसके अंदर जो भी चीज़ें काम होती हैं, सारी चीज़ों को तैयार करके देना, ये काम भी हम करके देते हैं। अगर आप में से कोई करवाना चाहता है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है और उसकी जो चार्ज रहेगा सारे काम का, जिसके अंदर हम पर्सनली आपको थोड़ा अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वो भी समझाएंगे, अगर आपका काम कुछ रह जाता है तो वो भी करके देंगे। तो सारे ही सेटअप और सारी चीज़ों को समझाने का हमारा काम होता है। तो इसकी जो फीस हमने रखी है वो 250 रियाल, 250 रियाल रखी है। अगर आपको ये काम करवाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमने फाइनली अपना एक नाम डिसाइड कर लिया है अपने स्टोर के लिए और यहाँ से मुझे बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं चाहूँ तो यहीं से ही किसी को भी चूज़ करके अपना लोगो बना सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको कोई दूसरा तरीका बताऊँगा लोगो बनाने का। आप उसको भी यहाँ से वहाँ से ले सकते हैं और अगर आप चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि हम अपने स्टोर का नाम कैसे रखेंगे और कैसे हम चूज़ करेंगे और किस तरह का नाम हमको रखना चाहिए। तो चलिए अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं इस टॉपिक की। और मैं अब आपको एक टास्क देता हूँ कि आपने जो जो नाम चूज़ करा है उनको कमेंट में ज़रूर करिए। कमेंट में करना नहीं भूलना। अगर वो ठीक होगा तो मैं बताऊँगा ठीक है, और अगर वो ठीक नहीं हुआ तो मैं बताऊँगा कि ये ठीक नहीं है। तो इसलिए कमेंट में आपको अपने स्टोर का नाम लिखना है और वहाँ पर मुझे बताना है। थैंक यू सो मच।